7 फैक्टोरियल। अच्छा चलिए एक आंसर ये आया। देखिए समझे, पहले ये बताइए इस क्वेश्चन में ये लिखा है कौन से 3, 10 में से कौन से 3 जिनको इस ऑर्डर में रहना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 पर्सन्स इन अ रो सच दैट ए इज ऑलवेज अहेड ऑफ बी एंड बी इज ऑलवेज अहेड ऑफ सी। तो 10 में से इन 3 को सेलेक्ट करना, जो कैंडिडेट ए बी और सी हैं, 10 में से इन 3 को पहले सेलेक्ट करेंगे। तो उन 3 कैंडिडेट को, पर्टिकुलर 3 कैंडिडेट जो हैं वो हमेशा इस ऑर्डर में रहेंगे, मतलब ए बी से पहले रहेगा, बी सी से पहले रहेगा, ठीक है ना। पर्टिकुलर 3 कैंडिडेट जो हैं वो हमेशा, उनको आपस में रोटेट नहीं कर सकते, उनका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो 10 में से पहले वो 3 सेलेक्ट होंगे, उनको किस वेज में करेंगे, 3 वेज में, 10C3 वेज में उन 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, क्योंकि वो 3 कैंडिडेट आप कहीं भी रख सकते हैं ना, इन 3 पोजीशन पे कहीं भी रख सकते हैं ना। ए हो सकता है यहाँ आ जाए, बी हो सकता है यहाँ, सी यहाँ आ जाए। क्या उन 3 कैंडिडेट को आपस में हम रोटेट करेंगे उनका पोजीशन? नहीं, क्वेश्चन में मना किया हुआ है। मतलब आपको हमेशा ए को बी से पहले रखना है और बी को हमेशा सी से पहले, लेकिन क्वेश्चन है ना वो ए बी सी किस पोजीशन पे जाएंगे। तो उन 3 कैंडिडेट को रखने के लिए कोई 3 पोजीशन, तो कितने वेज में सेलेक्ट करेंगे, 10C3 इंटू फैक्टोरियल 3 होगा? नहीं, क्योंकि उन 3 कैंडिडेट को आपस में रोटेट नहीं करना, पोजीशन उनका चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे बस वो नहीं करना है, क्योंकि वो उनको रखने का एक ही मेथड हुआ ना, यही मेथड होगा। बचे 7 कैंडिडेट 7 पोजीशन पे कितनी वेज में चेंज करेंगे, फैक्टोरियल 7 डिस्टिंक्ट थिंग्स एट 7 डिफरेंट पोजीशन कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 7 वेज इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक है ना। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जब भी लगा दे रहे तो इनको, इसको चाहे तो ना लिखे, आप सिंपली लिखे 10C3 इंटू फैक्टोरियल 7। ये 10 में से 3 समझ में आ गया ना। ये 3 पर्टिकुलर कैंडिडेट तो सेलेक्ट करना है, लेकिन उनको कहीं भी रख सकते हैं ना। तो कौन से 3 पोजीशन पे, तो 10C3, क्या उनको आपस में अरेंज करना है? नहीं, क्योंकि ऑर्डर फिक्स रखना है, ऑर्डर यही रखना है। तो उनका अरेंजमेंट का ऑर्डर फिक्स है, तो एक तरीका, तो यहाँ पे 1 कर दिया। बचे 7 पर्सन को 7 प्लेसेस पे कितने वेज में अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 7, क्योंकि उन 3 का पोजीशन तो फिक्स हो गया। बचे 7 लोगों के लिए पहले प्लेस के पास कितने चॉइस है, 7, अगले वाले के पास 6। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैं इस पर और करा दे रहा हूँ जिसमें ऑर्डर फिक्स हो। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अरे ये 3 कैंडिडेट को तो इसमें लिखा होगा ना कि 3 को हमें इसी ऑर्डर में रखना है, तो वो तो उसमें काउंट हो गया ना। जो बचे, एक्चुअल क्वेश्चन में अरेंज करना है ना। तो जो बच गए 7 वो तो उन्हीं 7 प्लेस पे जाएंगे। तो 7 प्लेसेस को कितने वेज में अरेंज, फैक्टोरियल 7। तो ऑलरेडी इसमें सब काउंट हो गया ना। नहीं, एक्चुअल में वो समझ गया, वो एक्चुअल में फिर जब 10 में से 3 सेलेक्ट कर लिया तो बच गए 7, 7 में से 7 एक ही वे तो कहलाएगा। नहीं समझ आया? ठीक है, 10 में से 3 सेलेक्ट कर लिए ना, तो 7 बच गए ना, तो 7 में से 7 को लेना एक ही वे तो हुआ। तो चाहे तो लिख सकते हैं 7C7, वो है ना फैक्टोरियल 7, उन्हीं का अरेंजमेंट। हाँ वो सही है, 7C7 कर दें। 10 फैक्टोरियल टोटल वेज हो गए। हाँ हाँ, और उसमें माइनस कर देंगे जो केस ए बी एंड सी के बाद अरेंज हो रहा है, मतलब इन ऑर्डर ऑफ ए बी एंड सी रख करके हो रहा है। 10 फैक्टोरियल में तो सारे ही केसेस आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही। माइनस कर देंगे सब जो ए बी एंड सी ऑर्डर में है। हाँ, वो सारे मतलब ए बी सी ऑर्डर में ना हो वो माइनस करेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल उस तरह, लेकिन वो फिर उसमें फिर 2 हाँ वो सारे केस वो बाहर करने पड़ेंगे। हाँ नहीं ठीक, मेथड सही है। चलिए 2 जरा इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दूं। फाइंड द टोटल possible ways of selection of 2 numbers
such that x is always greater than y from the set एक्स वाई को दो आर्बिट्री नंबर है, एक्चुअल में देखो यहाँ 50 नंबर 50 के ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे 1 से लेकर 50 तक, तो सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। और कोई भी दो नंबर अगर आप लेंगे तो ऑब्वियस उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो वो लैंग्वेज फिर परेशान करने के लिए दिया होगा। कोई भी दो रियल नंबर डिस्टिंक्ट उठाएंगे तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो 50 में से दो नंबर सेलेक्ट करना क्या हुआ 50 C2 बेस, बस आंसर कितना हो जाएगा 50 C2, समझेंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भी कोई भी आप दो नंबर इसमें से उठाएंगे तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो आप इस तरह तो हमेशा रख सकते हैं ना, हमें तो सिर्फ सेलेक्ट करना है ना, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 50 C2। हाँ, तो बचा नंबर से छोटा होगा तो मालूम चल जाएगा ना। उसी को समझाने के लिए चले मैं आपसे एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, लिखें इसको। फाइंड आउट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स से x, y, z कैन बी फॉर्म्ड from the digits 2 9 such that first x is always greater than y and y is always greater than z. Second, x is greater than equal to y and y is greater than z. Third, x is less than y, कैपिटल x लिखा तो कैपिटल x कर लो, x is always greater than, थर्ड केस x is less than y and y is greater than equal to z. और फोर्थ केस है x is less than y and y is greater than z. थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं एक्स वाई जेड इस फॉर्मेट में, और ये जो 3 डिजिट नंबर है 0 से 9 यूज़ करके, और ये ऑर्डर मेंटेन करना है x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। कितना होगा पहले का आंसर और क्या लॉजिक होगा? अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या अरेंज करना है ये भी लिखा है। फाइंड आउट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। पहला कितना आ गया? नाइन C3 10C3 गुड। एक्चुअल वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना, तब वो पहले वाले के पास 9 चॉइस आते,
लेकिन 3 डिजिट नंबर बनाना है। हाँ, गुड, वेरी गुड। जैसे 10 में से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट जो करेंगे ना, वो इस तरह से कि x जो इस पोजीशन रखेंगे x ग्रेटर देन y और ग्रेटर देन z फॉलो करना चाहिए। तो x पे आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे 931 तो चल जाएगा, x के जो को 9 दे दिया, y को 3 दे दिया, z, तो x के पास क्या चॉइस होगा, कितने x के पास कितने चॉइस होंगे, y के पास, z के पास। ठीक है, एक्चुअल वो रिस्ट्रिक्शन लग गया है, सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना, साथ में वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे उस पर तो 3 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने जो ये कंडीशन फुलफिल करे, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। तो उन 3 नंबर में क्या 0 आएगा? वो जो 3 नंबर आप सेलेक्ट करेंगे क्या उसमें 0 आएगा? पहले ये समझे कि ये जो हम 10 में से, मुझे 10 में से कोई 3 नंबर चाहिए ना यहाँ पे, तो पहले वो 10 में से 3 नंबर, जैसे मैं वो 3 नंबर 931 तो चल जाएगा, ये x की जगह हो गया, ये y की जगह, ये z की जगह पे। ठीक है, वो जो 3 नंबर हैं, क्या यहाँ पे 0 x की जगह मैं 0 देख सकता हूँ? नहीं। मान लें मेरे पास, मैंने सेलेक्ट किया 034, तो 034, लेकिन ये जो 3 नंबर जब भी अगर उसमें 0 है भी तो मुझे इस ऑर्डर में रखना है ना, x ग्रेटर देन y, तो मैं इसको x को दूंगा, ये x पे जाएगा, x y z पे ये 4 होगा, और 30 पे इधर कुछ भी हो जाए, 3 यहाँ पे चाहे 03 बन जाए, चाहे यहाँ 30। मुझे ये ऑर्डर मेंटेन करना है ना कि जो x के प्लेस पे डिजिट है वो y से बड़ा हो, और y पे प्लेस पे डिजिट क्या हो, z से बड़ा हो। इवन 0 आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 लास्ट में चला जाएगा इस ऑर्डर में। नहीं, 403 नहीं लेंगे, ये हो जाएगा 430, गुड, 430 हो जाएगा। मतलब 10 में से आप कोई भी नंबर 3, अगर इन 10 में से कोई भी 3 नंबर उठाते हैं तो उसको मैं हमेशा इस ऑर्डर में रख सकता हूँ ना, इवन उसमें 0 आ जाए तब भी रख, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 लास्ट में चला जाएगा तो नंबर तो बन जाएगा। हाँ, इसीलिए आप 10 में से कोई भी 3 नंबर उठाएं, कोई भी 3 नंबर उठाएं, जैसे मैं उठाया, मेरे पास मैंने 5 ले लिया, 0 ले लिया, 3, तो मैं 5 यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ 3 और यहाँ पे 0, तो नंबर तो बन जाएगा, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। उनको अरेंज नहीं करना, लेकिन उस ऑर्डर में एक नंबर तो बन जाएगा। तो 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 10 में से कोई भी 3, 10 में से कोई भी 3 कितने वेज में सेलेक्ट करेंगे, 10C3, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी आप 3 नंबर, चाहे उसमें 0 इंक्लूड हो चाहे ना हो, वो हमेशा आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, एक नंबर तो मिल जाएगा ना। उनको आपस में अरेंज नहीं कर सकते, अरेंजमेंट नहीं करना है ना, क्योंकि इस फिक्स पैटर्न में रखना है। 10 में से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करें, उसमें हमेशा ये ऑर्डर मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा हमेशा इस ऑर्डर में कम से कम। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10C3। चॉइसेस देखने की इनके पास क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। अगले वाले के पास देखें, इसको देखें, 2 केसेस में ब्रेक कर देंगे। एक तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, और दूसरा जो होगा और x ग्रेटर देन y इज इक्वल टू z। ये 2 केस हो गए ना, एक ये, अच्छा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ आएगा, हाँ यहाँ आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ सेलेक्ट कर, ये तो वही वेज हो गया पहला वाला, इसको सेलेक्ट करके अब ये 2 जो है ना इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू, गलत लिख दिया, x इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन z। अब ये देखें यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको x मालूम है तो y भी मालूम चल जाएगा, तो आपको यहाँ एक ही नंबर सेलेक्ट करना है, x y एक ही हो गए ना, और z अलग होना चाहिए, क्योंकि x और y z से बड़े होने चाहिए। तो ये काउंट करें प्लस ये काउंट करें, हाँ 10C2। रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन तो यहाँ ऑब्वियस नहीं अलाउ होगा ना, आपको इस पैटर्न रखना है तो डिजिट सारे अलग अलग रखने पड़ेंगे ना। रिपीटेशन अलाउ होगा तो दोनों डिजिट सेम हो जाएंगे, फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा ना। जैसे मान लें यहाँ पे भी 5 5 रख दिया, तो 5 ग्रेटर, अच्छा इस वाले में हाँ डिजिट सेम होगा ना, तो मतलब
हाँ रिपीटेशन हो गया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो मतलब एक्स और वाई एक ही, कोई एक मालूम हो दूसरा अपने आप मालूम हो गया ना। तो आपको यहाँ के लिए एक चाहिए और एक यहाँ के लिए चाहिए, 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इसके लिए कितने चॉइस हो जाएंगे, यहाँ तो वही किया था ना, 10 में से कोई भी 3 नंबर इन 10 में, ये जो आपके पास 0 से लेकर 9 तक अवेलेबल है, इनमें से कोई भी 3 नंबर उठाएं, उसको हमेशा मैं इस ऑर्डर में लिख सकता हूँ। इवन 0 भी आ जाएगा, 0 आएगा तब भी तो मैं 530 लिख सकता हूँ, एक नंबर बन जाएगा। तो कितने वेज हो गए, इसके लिए तो ये हो जाएगा 10C3 और है तो प्लस, और इसके लिए क्या होगा, ये बेसिकली 2 नंबर है, ये दोनों मिलके 1 नंबर हो गए और एक ये, तो कोई भी 2 नंबर आ जाए तो कितना हो जाएगा 10C2 इंक्लूडिंग 0 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने 5 और इधर ले लिया, 5 और 0 ले लिया, तो ऐसा नंबर बना सकते हैं ना, 550 बन जाएगा। 5 अगर मालूम है तो एक्स और वाई ये दोनों डिजिट तो एक ही होगा, 5 और लास्ट में 0 चला गया। तो इवन 0 भी चॉइस में है ना, 0 भी चॉइस में है, तो 10 में से क्या लेने हैं, 2 ही नंबर है, इन 2 को एक काउंट कर लेंगे ना, इन 2 को क्या कर लेंगे, एक काउंट कर लिया और एक ये, तो 2 डिस्टिंक्ट नंबर से काम हो जाएगा। टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 10C2। तो आंसर हो जाएगा 10C3 प्लस 10C2। तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे, तीसरा वाला सॉल्व करो उसी तरह, सही। अब तीसरे वाले में 0 नहीं आएगा, तीसरे वाले में पहले 2 केस में ब्रेक कर लें। तीसरे वाले में थर्ड क्या, एक इसको पहले ब्रेक करने, क्या लिखेंगे इसको 2 केसेस में ब्रेक करेंगे ना। एक तो x लेस देन y ग्रेटर देन z है, और एक है x लेस देन y इज इक्वल टू z है। पहले बताएं, पहले इसको काउंट करें, ये कितना आएगा, x y z के पास क्या क्या चॉइसेस होगी, क्या 0 इसमें आएगा। जैसे मान लें मैं 3 नंबर, यहाँ ऐसे समझे कि जैसे मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किया, 2, 3 और 0, तो आपको ये जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं 2, 3, 0, क्या मैं 0 यहाँ पे दे सकता हूँ, नहीं, सॉरी 0 यहाँ पे आ जाएगा, आने का तो आ जाएगा 0 लेस देन 2 लेस देन 3, 0 लेस देन 2 लेस देन 3, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा ना, हमें नंबर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो क्योंकि जब भी उसमें 0 इंक्लूड होगा तो 0 सबसे छोटे वाले पे जाएगा, ये मुझे साइन मेंटेन करना है ना, x लेस देन y लेस देन z। तो जब भी आप जो 3 नंबर सेलेक्ट करें, अगर उसमें 0 आया तो 0 आपको x को अलॉट करना पड़ेगा, और x को अलॉट करते ही वो 3 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा। तो आपको 0 को एक्सक्लूड करना है, 0 को एक्सक्लूड करके बचे 1 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करने, तो हाँ x की जगह नहीं जा सकता, z की जगह। ये क्या मैंने x, ये साइन गलत बना दिया, x लेस देन y लेस देन इक्वल टू z, पहले सॉल्व करेंगे फिर अगले। एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ से हो गया, बिल्कुल सही है वो, यहाँ पहले करेक्शन कर ले, इसको मैंने पहले एक केस कर ले, तब उसके बाद उसमें वेरिएशन करें, यहाँ पे ना, ठीक, x लेस देन y लेस देन इक्वल टू z है, ये है x लेस देन y लेस देन इक्वल टू, वरना वो वाला केस भी करा देता हूँ, वो 4th वाला केस हो जाएगा, उसमें फिर 2 चॉइस बनेंगे। तो इसका मतलब वो x लेस देन y लेस देन z और x लेस देन y इक्वल टू z, समझ में आ गया, ये 2 केसेस हो गए। बल्कि मैं अगले पेज पे कर देता हूँ इसको, ये जो थर्ड वाला है ना, इस पर ज़्यादा, थर्ड वाला जो है वो क्या है, x लेस देन y लेस देन इक्वल टू z। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक तो x लेस देन y लेस देन z रखना है, और एक x लेस देन y इक्वल टू z। तो y, ये पहला वाला करें, पहले इसको देखिए, x लेस देन y लेस देन z। आपने वो जो नंबर्स दे रखे हैं ना 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, इनमें से अगर कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं और अगर उसमें 0 है तो क्या मैं x को 0 दे सकता हूँ, नहीं, क्योंकि जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, कोई 3 नंबर उठा लें एट रैंडम जिसमें 0 है, 310, तो मुझे x y z बनाना है, x लेस देन y लेस देन z बनाना है, तो x की ऑब्वियस है, पहले अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो 0 यहाँ आएगा,
लेस देन 1 लेस देन 3 ये नंबर बनेगा, तो नंबर बन गया 0 1 3, लेकिन ये क्या है, नॉट अ 3 डिजिट नंबर, नॉट अ 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब मुझे उसमें 0 को सेलेक्ट नहीं करना है। नहीं, वो करेक्शन करा दिया था, वो क्वेश्चन गलत लिखने में गलती हो गई थी, ये नोट कर लेंगे, x लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू z, ठीक है ना। तो मतलब मुझे 0 को छोड़ बाकी सब फ्री है, 1 से लेकर 9 तक, इन 9 में से मैं कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम आ रही 0 पे, क्योंकि 0 आते ही नंबर तो अरेंज हो जाएंगे, लेकिन नंबर ये 3 डिजिट नंबर नहीं रह रहा। तो कितने नंबर, वो 3 नंबर कितने नंबर में से लेने हैं, 9 में से ना, 0 को नहीं इंक्लूड करना, तो इसके लिए कितने चॉइस हो जाएंगे, 9C3, कितने वेज में सेलेक्ट करेंगे। तो यही बस लेस देन में ये ख्याल करेंगे, ग्रेटर देन में तो पूरे 10 बनेंगे, यहाँ पे जो बने थे ग्रेटर देन वाले में पूरे 10 में से 3 आ रहे थे, लेकिन लेस देन वाले में 0 नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भी 3 नंबर उठा रहे थे आप, कोई भी 3 नंबर, जैसे इस वाले केस में था कोई भी 3 नंबर मान ले 3 1 0 है, तो x ग्रेटर देन y रखना है, तो ऑब्वियसली इसको 3 अलॉट करेंगे, इसको 1 अलॉट करेंगे, इसको 0, तभी 3 डिजिट नंबर मेंटेन रह रहा है। लेकिन यहाँ वाले चॉइस में इसमें क्या होगा कि ये वाले में इसको मेंटेन करने के लिए x को सबसे कम देना पड़ेगा, और x में उस 3 नंबर में 0 है तो 0 यहाँ जाएगा, जबकि ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। और इसमें तो अब बचे 9 में से 2 सेलेक्ट करना है, इन 2 को 1 मान लेंगे और एक ये, तो मुझे कितना लेना है, प्लस 9C2, प्लस 9C2, तो आंसर हो जाएगा 9C3 प्लस 9C2। चौथे वाले को सॉल्व करें। फोर्थ वाला क्या था, x लेस देन वाई ग्रेटर देन z, हाँ ये है x लेस देन वाई ग्रेटर देन z। इसमें एक्चुअल में इसको ब्रेक करेंगे, इसमें 3 केसों का मैं ब्रेक कर देता हूँ। इसमें तो एक हो जाएगा y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z, और y ग्रेटर देन x इज इक्वल टू z। सही लिखा है, x लेस देन y हो और y ग्रेटर देन z हो, x और z में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ये समझ लें यहाँ पे। तो x और z में कोई रिलेशन नहीं, मतलब x और z जो है, x z से बड़ा भी हो सकता है, z, हाँ x z के इक्वल भी हो सकता है, और x, अच्छा ये है ना, सॉरी हाँ, x लेस देन z, x ग्रेटर देन z, x इक्वल z, तीनों केस लेंगे ना, क्योंकि रिलेशन x और y में दे रखा है, y और z में दे रखा है, x z में नहीं। तो x z के 2 रियल, ये बेसिकली लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी होता है, कोई भी 2 रियल नंबर दे रखे हैं, तो a और b वो डिस्टिंक्ट, 2 कोई भी रियल नंबर है, तो या तो a b से बड़ा होगा, या a b के इक्वल होगा, या a b से छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम इसीलिए यहाँ पे 3 केस बनाया हुआ है, x लेस देन z, x ग्रेटर देन z, x इक्वल टू z। तो अब ये बताएं, अब ये तीनों केसेस हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसको देखें, इधर से रीड करें जरा, ये क्या बन रहा है, x लेस देन z लेस देन y। तो कोई 3 नंबर उठाएंगे तो x को उसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो वो जो 3 नंबर है कितने में से सेलेक्ट करेंगे, 9C3। यहाँ देखें x ग्रेटर देन z, y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z, मुझे नंबर बनाने x y z, नंबर क्या बनाना था, x y z बनाना है। तो x को यहाँ 0 नहीं भरना था, क्योंकि x सबसे छोटा होगा तो 0 इस पे चला जाएगा, तो 0 को हटा के बचे 9 नंबर में से 3 नंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x z से बड़ा हो और x लेस देन y हो, कितने बनेंगे, x z से बड़ा, मतलब सबसे छोटा जो होगा वो z से बड़ा रखना है। तो z पे अगर 0 रखते हैं तो x कम से कम मिनिमम 1 से शुरू होगा ना, तो इसका मतलब ये 10 नंबर यहाँ ठीक है, तो हो जाएगा 10C3, 9C3 प्लस 10C3